हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम सॉलिड में क्लोज पैकिंग पर डिस्कशन करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इस स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली हेल्ड होते हैं। यही सॉलिड में क्लोज पैकिंग का मेन रीज़न है। क्लोज पैकिंग में पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस फिल करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वे अलग अलग तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे पार्टिकल किस तरह क्लोज पैकिंग करते हैं। यदि हम 1 डायमेंशनल स्पेस में क्लोज पैकिंग की बात करें तो इसमें पार्टिकल केवल एक सिंगल रो का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरह। ये 1 डायमेंशनल स्पेस में क्लोज पैकिंग है जिसमें पार्टिकल ने केवल एक सिंगल रो का फॉर्मेशन किया। यदि हम 2 डायमेंशनल स्पेस में क्लोज पैकिंग की बात करें तो इस पैकिंग में पार्टिकल दो तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जब पार्टिकल फर्स्ट रो की तरह सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं, इस तरह, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि इस पैटर्न में एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस तरह की क्लोज पैकिंग सॉलिड में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह की क्लोज पैकिंग में वैकेंट स्पेस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी क्लोज पैकिंग नहीं है। इसलिए पार्टिकल एक न्यू पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसमें वे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को फिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह की क्लोज पैकिंग में पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को फिल करेंगे। फर्स्ट रो के बाद पार्टिकल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को फिल करें, इस तरह से। जब पार्टिकल इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इसमें एक हेक्सागोनल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इस तरह की क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को फिल करते हैं। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में यदि हम क्लोज पैकिंग को देखें तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक्सटेंड करने पर 3 डायमेंशनल स्पेस में ये क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की क्लोज पैकिंग ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा स्पेस फिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आते हैं, जो ज़्यादा एफिशिएंट है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब इसे 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्सटेंड किया जाता है तो पार्टिकल दो तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और पार्टिकल्स में लेयर का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन लेयर के अरेंजमेंट से ही ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस फिल होता है और नई तरह की क्लोज पैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है लेयर का, वो ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट होगा। मतलब ए लेयर के बाद बी लेयर और फिर उसके बाद सेम लेयर का रिपीटिशन हो कंटिन्यू होगा ए बी पैटर्न्स में। किस तरह से? सबसे पहले हम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर लेते हैं, जो कुछ इस तरह थी, जिसमें पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को फिल कर रहे थे और इसमें एक हेक्सागोनल का फॉर्मेशन हुआ था, इस तरह। इसे हमने कहा लेयर ए। अब सेकेंड लेयर में पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि ये फर्स्ट लेयर ए के थ्रू फॉर्म हुए वैकेंट स्पेस को फिल करें। ये जो वैकेंट स्पेस फॉर्म हो रहे हैं इन्हें हम वाइड्स कहते हैं। अब इन वाइड्स को कवर करने के लिए सेकेंड लेयर के पार्टिकल अरेंज होंगे इस तरह से, जो फर्स्ट लेयर के वाइड्स को कवर करेंगे। ये एक लेयर फॉर्म हो गई, इसे हमने कहा लेयर बी, जो फर्स्ट लेयर ए के वाइड्स को कवर कर रही है। लेयर ए में एक हेक्सागोनल फॉर्म हुआ था, अब लेयर बी में उसी हेक्सागोनल के ऊपर एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो जब क्लोज पैकिंग में इस तरह का पैटर्न फॉलो होता है लेयर्स का, ए बी पैटर्न्स, तो इसे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं।
और इसमें दो तरह की वाइट्स फॉर्म होती है, जिसे हमने अपने पहले वीडियो में स्टडी किया है, वाइट्स वाले वीडियो में, टेट्राहेड्रल वाइट्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइट्स। तो जब पार्टिकल्स इस तरह के लेयर फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे, ए बी पैटर्न्स को फॉलो करेंगे, तो इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट लेयर में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से, क्लोज पैकिंग से एक हेक्सागोनल फॉर्म हुआ था इस तरह। ये होगी लेयर ए, जिसमें एक हेक्सागोनल फॉर्म हुआ। अब लेयर बी के पार्टिकल्स ने इस हेक्सागोनल के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म किया। यह हो गई लेयर बी, जो हेक्सागोनल के ऊपर और नीचे दोनों होगी, क्योंकि ए बी पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। और यह जनरली बेरिलियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम जैसे एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में याद रखने के लिए ए बी पैटर्न है, हेक्सागोनल ट्रायंगल, हेक्सागोनल ट्रायंगल। एग्जाम्पल है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ही सेकेंड पैटर्न जो फॉलो होता है वो इस तरह से होता है। पहले लेयर ए की बात करें तो हमने देखा कि इसमें एक हेक्सागोनल फॉर्म होता है। लेयर बी की बात करें तो ये हेक्सागोनल के ऊपर, फर्स्ट लेयर ए के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। अब लेयर बी में जो वाइट्स फॉर्म हो रही है, इन्हें कवर करने के लिए एक न्यू लेयर, ज़्यादा एफिशिएंट क्लोज पैकिंग करने के लिए एक न्यू लेयर में पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो लेयर बी के वाइट्स को कवर करे। जब ये एक न्यू लेयर इस तरह से अरेंज होती है तो इस ट्रायंगल के ऊपर एक और नया ट्रायंगल फॉर्म होता है वाइट्स को कवर करने के लिए, जो लेयर बी के ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ 3 लेयर बनी जो ज़्यादा से ज़्यादा वाइट्स को कवर कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को फिल कर रही है। तो यहाँ एक न्यू पैटर्न का फॉलो हुआ, ABC। फिर इसके बाद लेयर ए आ गई, मतलब जो पैटर्न चल रहा है वो ABC पैटर्न चल रहा है, हेक्सागोनल ट्रायंगल, फिर अपोजिट ट्रायंगल। तो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होती है इसे हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। एक्चुअली क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है, अगर इसे रीअरेंज किया जाए तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के ही इक्वल है। मतलब जो पैटर्न है उसे रीअरेंज करने पर हमें फेस सेंटर्ड पैटर्न ही मिलता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैटर्न और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का पैटर्न दोनों इक्वल है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एग्जांपल किन तरह के एलिमेंट्स में देखने को मिलता है? निकल, कॉपर, गोल्ड, आयरन। इन मेटल्स में हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स दोनों में पार्टिकल का अरेंजमेंट इक्वल है, सेम है। तो ये हो गया क्लोज पैकिंग सॉलिड्स में। जेई और नीट में क्लोज पैकिंग के क्वेश्चंस सिंगल क्लोज पैकिंग टॉपिक से नहीं होते, इनमें कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक का, पैकिंग फ्रैक्शन टॉपिक का। क्वेश्चंस पैकिंग फ्रैक्शन, क्लोज पैकिंग और कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों से मिलकर बनते हैं। अकेले क्लोज पैकिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जैसे सपोज हमें पूछ लिया कि एक तरह की क्लोज पैकिंग है जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन, अब पैकिंग फ्रैक्शन ना पूछकर वो पूछ लें कि वैकेंट स्पेस कितना होगा। तो सपोज क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ वैकेंट स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमने देखा था जो FCC के इक्वल है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, इसलिए वैकेंट स्पेस 26% होगा। तो अकेले क्लोज पैकिंग से क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन तीनों से कंबाइन मिल सकते हैं, क्लोज पैकिंग से, कोऑर्डिनेशन नंबर से एंड पैकिंग फ्रैक्शन से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा?
कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।